हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं नरोरा घाट पे। आज यहाँ पे इसके पापा हैं डॉक्टर चाचा, वो यहाँ पे आज सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं नरोरा के गंगा घाट पे। आज वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ कथा सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की और देखते हैं यहाँ घाट का क्या नज़ारा है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये जिस घाट पे हम आए हैं नरोरा में, इसे बांसी घाट के नाम से इसे जाना जाता है और सामने हमारे वो वहाँ पे गंगा जी बह रही हैं। तो यहाँ पे कथा की पूरी तैयारी कर रहे हैं पंडित जी बाबा हमारे, और ये रंगोली काट रहे हैं। आइए इनसे जानते कि गंगा घाट पर कथा कराने से क्या फ़ायदा है और क्यों करानी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाम मंगलम गणरध्वजा मंगलाय तनु हरि। शशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीतवस्त्रम षट्शीर्भीक्षणम सहारवक्षस्त्रपौस्त्रम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। वैद्य की औषध खाए कछु न करे, संजम रीशुन मूसों तो जलपान की और सखान सजीवन जान लियो सुखतोषों। एरी सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तो पौसे। आक धतूरो चबात फिरें बिसखात फिरें शिव तेरे भरोसे। गंगा मैया के तट पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का बहुत बड़ा महात्म्य महत्व है। 100 जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है व्यक्ति को, और गंगा कलयुग में साक्षात जीते जागते देवी महामाई गंगा की असीम अनुकंपा जब होती है, जब भी उनके दर्शन होते हैं, जब भी उनके घाट पर कथा होती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो गंगा मैया की। गंगा माँ मुक्ति का धाम है, इसके दर्शन मात्र से ही जीव कल्याण को प्राप्त होता है। तो स्नान करने मात्र से तो विशेष फल मिलता है, और फिर गंगा के घाट पर सत्यनारायण भगवान का नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो उनकी कथा से न जाने कितना कल्याण होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और गंगा विष्णु भगवान के नख से निकली हुई, कलयुग में सभी पापों का विध्वंस करने वाली, अति पवित्र जीवात्माओं को मुक्ति देने वाली, और इस जन्म में और इस लोक में और परलोक में विशेष महत्व मिलता है, विशेष फल मिलता है। जो गंगा के घाट पर प्रभु का नाम लेते हैं, वे मुक्ति के धाम को जाते हैं। उन्हें थोड़े से प्रयास मात्र से ही इतना फल प्राप्त हो जाता है जो करोड़ों यज्ञ करने मात्र से भी प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, हमने देखा, अभी पंडित जी ने बताया हमें कि गंगा घाट पे किनारे पे कथा करने का कितना बड़ा महत्व है और कितना फायदा है। और आज जो यहाँ पर कथा हो रही है, ये हमारे डॉक्टर चाचा करा रहे हैं, जो कि ये सामने खड़े हैं। गंगा के किनारे आके बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी शांति होती है यहाँ पे। पानी की कल कल की आवाज़ आती रहती है, जल की। और गंगा, पावन गंगा, निर्मल गंगा देखिए सदियों से बहती आ रही है। आज हम आए हैं बासी घाट नरोरा पे, जहाँ पे ये सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। गांव से यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं और कुछ आ गए हैं,
कथा सुनने के लिए, क्योंकि सभी को आमंत्रित किया गया था कि गंगा के घाट पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए। ये बांसी घाट है, पूरा घाट पक्का बना हुआ है, साफ सफाई भी यहाँ अच्छी खासी रहती है। गंगा घाट पर ही यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, एक शिवलिंग है, जो कि श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद यहाँ जल चढ़ाते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर कथा आरंभ हो चुकी है सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी बाबा सुनाने के लिए तैयार हैं और वो कथा सुना रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि पंडित जी कथा को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाते हैं, जो कि 3.5 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इतना बड़ा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकता, इसमें से मैं मेन पार्ट शूट कर ले रहा हूँ। और मैं यहाँ घाट पर जो पार्क है, मैं वहाँ जाकर आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, और जो भी इस घाट का देखने लायक दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, घाट पे सभी लोग आ चुके हैं गांव से भी, और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये तीनों हमारे चाचा जी हैं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे LIC चाचा हैं, जो पिछली बार भी कई ब्लॉगों में हमारे साथ आए हैं। ये हमारे चमन चाचा हैं और ये सुभाष चाचा हैं, तीनों आए हुए हैं। आइए चलिए मिलाता हूँ। हेलो साथियों, नमस्कार। यहाँ गंगा घाट पर आए हुए हैं सभी लोग, और ये जो नरौरा जिसे बोलते हैं NAPP, ये नरौरा एटमो पावर प्रोजेक्ट है। और यहाँ ये गंगा घाट बहुत सुंदर गंगा घाट है, जो यहाँ बहुत ही भव्य, और यहाँ धार्मिक आयोजन हर समय होते रहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये सत्यनारायण की कथा चल रही है, और इधर ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। भक्त नज़ारा, मार्केट देखो यहाँ ये लगी हुई है, यहाँ प्रसाद इत्यादि वगैरह सब लोग लेते हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर जगह है, रमणीक जगह है। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जो ज़मीन से लगे हुए एक बहुत समाज सेवी कार्यकर्ता, और जो धीरे धीरे आगे बढ़ते वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसके चीफ मिनिस्टर बने, यानी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद में गवर्नर राजस्थान बने। और उनका जो दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार जो किया जाता है, वो भी इसी घाट पर किया गया था। तो आगे हम उसे भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस पार्क पे, उस जगह पे जहाँ कल्याण सिंह जी उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो टीन सेट पड़ा हुआ है, यहीं पर ही कल्याण सिंह जी का अंतिम दाह संस्कार हुआ था। तो हम लोग गंगा के किनारे हैं। यहाँ पर पार्क है एक नरौरा में, और वो जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर वो पूरा डैम बना हुआ है। और ये जो डैम है ये बहुत ही पुराना है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ये कितना पुराना है, मगर आइए चाचा जी से पूछते हैं, इन्हें पता होगा ये कितना पुराना है। चाचा जी, आपको पता है ये डैम कितना पुराना है? हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, वो यहाँ एक बार आए थे, और आने के बाद में उन्होंने यहाँ का अवलोकन किया। उनको ऐसा लगा कि यहाँ जो है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लग सकता है। तो उन्होंने यहाँ का जो है उद्घाटन किया। एक छोटा सा गांव यहाँ जिसे कलकत्ती बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने भ्रमण किया, और उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, और घूम करके अचानक ही जो बोले इस कलकत्ती का कलकत्ता बना दूंगा अब मैं। तो उन्होंने यहाँ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की। और उसके बाद में यहाँ ये जो है ये ओवर ब्रिज बनवाया है, यहाँ से ये पुल बनवाया जो अब इसमें जो है 61 दरवाजे हैं यहाँ से वहाँ तक, और लगभग इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई है। दोस्तों, ये नीचे सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ पे मीटर लगा हुआ है, और मीटर में 588 पर ये पानी का लेवल है अभी, HFL। और बड़ी ही शांति है गंगा के किनारे, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और आई होप कि वहाँ शायद मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ मगरमच्छ है या कुछ जीव है जो पानी में घूम रहा है।
ये देखिए। तो देखिए पार्क बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये नरोरा में है, बासी घाट पे पार्क है ये। और इस पार्क में बच्चे घूमने के लिए आते हैं, लोग गंगा जी नहाने के लिए आते हैं बहुत ही दूर दूर से। यहाँ पे देखिए, अब तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये तो सारी कटिंग हो चुकी है शायद इनकी, और पूरे में एकदम हरियाली हो रखी है, शुद्ध वातावरण है, एकदम नेचर। इस घाट की जो विशेषता ये है कि यहाँ पे पूरा घाट आपका एज ए टूरिज्म बना हुआ है। आपको देखो वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, जिस पार्क का हम अवलोकन कर रहे हैं ये गंगा कुंज पार्क है, और इसका निर्माण 1979 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ से 1980 में आगे दूसरा पार्क है जिसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं कल्याण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे और गवर्नर राज्यपाल रहे, तो उनका यहाँ नेक्स्ट जो पार्क है उसमें जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि वहाँ बैरिकेटिंग हो रखा है, इसलिए हम आप सभी लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। और इधर देखिए, अब मैं और आपको इधर दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, तो ये यहाँ माँ गंगा का देखिए भव्य मंदिर बना हुआ है। ये प्रतिमा है भागीरथी मैया की। और आगे ये देखिए, यहाँ पर ये कलयुग की वैतरणी बोलते हैं, माँ गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें कि जल की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी हमने देखा 588 फीट जो है यहाँ पर जल विद्यमान है इसमें। और यहाँ लोग स्नान करते हैं आकर के, और कलयुग की वैतरणी है। तो सर्व तीर्थोनि त्रेयाताम पुष्कर परम द्वापरे तो कुरुक्षेत्र कलौ गंगा विशिष्यते। अर्थात सतयुग में सभी तीर्थ सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, त्रेता युग में पुष्कर तीर्थ सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और द्वापर में कुरुक्षेत्र सर्व, तथा कलयुग में गंगा है, किंतु कलयुग में गुरु तीर्थ की विशेषताएं सर्वाधिक हैं। तो ये यहाँ माँ गंगा का जो भव्य मंदिर है, कलयुग में इसकी विशेषता महान है। और यहाँ पतित पावनी वैतरणी, कलयुग की जो वैतरणी है माँ गंगा की धारा प्रवाहित होती है, यहाँ लोग स्नान करते हैं। तमाम ये भक्त आए हुए हैं और यहाँ स्नान करने के बाद में ये सब पार्क का नज़ारा देख रहे हैं। कलयुग की वैतरणी मानी जाती है माँ गंगा। देखिए, ऐसा बताते हैं कि साक्षात प्रत्यक्ष देव अगर कोई दिखता है तो वो ये माँ गंगा है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष में जिनके दर्शन होते हैं। और इनके स्नान करने से लोग जो है कलयुग में सभी उद्धार होता है सबका, और सभी लोग तर जाते हैं। श्री गंगाम सम तीर्थम नास्ति मातम सो गुरु, नास्ति विष्णु समम देवम, नास्ति तत्वम गुरु परम। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। तो अब हम पार्क देखकर पूरा, और माँ गंगा की प्रतिमा मंदिर जो बना हुआ है उस पर घूम के चाचा जी ने बड़ा ही सुंदर बताया था। और अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ माँ भगवान सत्यनारायण भगवान की जो कथा हो रही थी, जहाँ पंडित जी कथा सुना रहे हैं, हम वहीं पर जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे गांव के सभी लोग जो है, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो लगातार आ रहे हैं। और ये देखिए, दो मेरे फ्रेंड हैं, इन्हें तो आप जानते होंगे, नीरज और दुष्यंत, ये दोनों आए हैं। हाय, क्या हाल है? बस बढ़िया भैया। और कब आए? अभी आए थे जस्ट भैया। कितना टाइम हो गया? जस्ट 5 मिनट। 5 मिनट। और ठीक हो? सब मज़े आ रहे हैं? सब बढ़िया भैया। और नीरज भाई, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो हम लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो संपन्न हो चुकी है। और अब पंडित जी हवन करवा रहे हैं। हवन करने के बाद यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है भंडारे की, जो 3 नंबर कोठी में कर रखी है, बासी घाट से थोड़ा सा आगे ही। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर को निकल रहे हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यार दिया इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।